कैसे हो भाइयों आप सब। कल की वीडियो में देखा यूक्लिड विभाजन के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने का मेथड, ठीक है नहीं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभाज्य वर्णखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। कल हमारा वास्तविक संख्या का चैप्टर चल रहा था। कल हमने बात भी की थी, यदि कल की वीडियो में यदि इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं तो ठीक है, अन्यथा कल को एक वीडियो और लाई जाएगी, ठीक है। तो आज हमारी दूसरी वीडियो वास्तविक नंबर से ही है। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट सवाल हमारे एग्जाम के अंदर आने वाले हैं हम उन्हें आज कवर कर लेंगे, ठीक है नहीं। अब देखना, यहाँ से तो मैं कम से कम 2 सवाल तो यहाँ से देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ से मेरा विश्वास कीजिए आप। देखिए, आज जो हमारा मेथड है वो है अभाज्य वर्णखंड विधि के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है नहीं। देखिए, अभाज्य वर्णखंड विधि के द्वारा एचसीएफ बाय एलसीएम ज्ञात करना। देखिए, इस गुणनखंड से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है वो गुणनखंड करके करना है, ठीक है नहीं। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि का ही मतलब यहाँ समझ में आ जाना चाहिए कि गुणनखंड मतलब कि हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। हमें जो एचसीएफ ज्ञात करना है या फिर एलसीएम जो ज्ञात करना है वो करना है 96 का और 40 का गुणनखंड करने के बाद, ठीक है नहीं। तो हम करते हैं फिर इसे सोल्व। 96 के भी हम फैक्टर कर लेंगे और 40 के भी हम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है नहीं। मतलब जो हमारी विधि चल रही है वो विधि कौन सी चल रही है, गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। चलो ये तो बाद का काम है हमारा, ये जो काम है वो बाद का है। पहले जो हमें निकालना है वो निकालना है गुणनखंड। किन के गुणनखंड, 96 के और 40 के, ठीक है नहीं। तो निकालते हैं 46 के और 40 के, सॉरी 96 के और 40 के फैक्टर। चलो काटते हैं। देखो, कल हमने वीडियो में देखा भी था, मैंने सिखाया था कि यदि 2 से वो नंबर कटेगा जिनके लास्ट के टर्म, क्या लास्ट के टर्म किससे कट जाए, 2 से। कल बताया था हमने, जिसने वीडियो नहीं देखी हो कल की वीडियो देखना, उसमें पता चल जाएगा कि हमने कल मेथड सीखे थे कौन सा नंबर किस नंबर से कटेगा, ठीक है। तो देखो लास्ट में 6 है, क्या 6 2 से कटता है, हाँ। तो इसका मतलब ये नंबर भी 2 से कट जाएगा, ठीक है। काटो। इस काटने का मतलब होता है डिवाइड करना। काटो, 2 चुक 8, तो यहाँ 9 था, 8 कट गया तो कितना बचेगा यहाँ, एक एक किससे मिलेगा, 6 से, तो 16 बन गया। तो 2 अट्ठे 16। अब किससे कटेगा, फिर 2 से ही कटेगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8। देखो फिर 2 से कटेगा 12 बार, फिर 2 से कटेगा 6 बार, फिर 2 से कटेगा 3 बार, और 3 किससे कटेगा, 3 बार, ठीक है नहीं। देखो लास्ट में 8 है तो 8 4 से कटता है, इसका मतलब 48 हमारा 2 से कट जाएगा। लास्ट में 4 है, 4 2 से कट जाएगा, इसका मतलब 24 हमारा 2 से कटेगा। ये तो पता ही है तुम्हें कि 12 2 से कट जाता है, फिर 6 2 से कट जाता है, 3 3 से ही कटेगा। क्यों, क्योंकि एक अभाज्य नंबर है। तो हमने 96 के तो फैक्टर कर लिए, बचा कौन हमारा 40, 40 के भी फैक्टर कर लेते हैं। करो, 2 से छोटे से छोटा नंबर काटते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि 0 तो 2 से नहीं कटता, लेकिन कहीं तुमने ये तो देखा होगा ना कि 2 के पहाड़े में कहीं किसी नंबर में 0 आ जाता है, जैसा कि हम कह सकते हैं 10, जो लास्ट में 0 है, लेकिन 10 किससे कट रहा है, 2 से। 20 लास्ट में 0 है, किससे कट गया, 2 से। इसका मतलब लास्ट में देखो 0 है, जिसके लास्ट में 0 होता है वो नंबर भी हमारा 2 से कट जाता है, ठीक है। तो कितनी बार, 2 दूनी 4, 0 बचा उतार लो, फिर 2 से, 2 ही का ना 2, 1 बचा उतार लो, फिर 2 से कटेगा 5 बार, और 5 इससे कटेगा, 5 ही का ना 5। क्यों, क्योंकि वो हमारा एक अभाज्य नंबर है। 5 क्या है, हमारा एक अभाज्य नंबर है, ठीक है नहीं। देखिए, जो हमारे 96 के जो गुणनखंड आए, यहाँ पर लिख लो गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। जो हमारे 96 के जो फैक्टर आए कितने आ गए, इन सबको मल्टीप्लाई में ले लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने हैं, 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और ले लो 5, और एक 3 है, 3 को यहाँ लिख लेंगे। कितना काम कर लोगे। अब 40 को लिखेंगे यहाँ पर, 40 बराबर 40 के जो फैक्टर है उन्हें लिखो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, कितना कर लेंगे। अब देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि का जो काम होना था वो हमारा हो चुका है। हम अब ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ निकालते हैं पहले हम, एचसीएफ बराबर, ठीक है। तो एचसीएफ का होता है क्या, जो इसमें कॉमन आ रहे हो हाईएस्ट, इसका ही मतलब होता है हाईएस्ट लेना है कतई, बिल्कुल। देखो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ भी है, ठीक है। इन 2 में से एक 2 आ जाएगा,
क्या इतना समझ में आया? बिल्कुल। अब देखो, हमने जब ये दो ले लिया तो इनका कोई मतलब नहीं आया, ठीक है। मतलब जब एचसीएफ जो निकालते हैं हम, मैं इसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तीय, महत्तम समावर्तीय। मतलब देखो, कॉमन वाले नंबर हम लिखते चले जाएंगे। देखो, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, तो इन दो में से एक दो हमने यहाँ ले लिया, ठीक है या नहीं? अब देखो, इन दो का कुछ मतलब नहीं है। अब आगे बढ़ो, देखो एक दो ये लिया और एक दो ये, इन दो में से भी एक दो यहाँ पर आ गया, ठीक है यहाँ से। अब इन दो का भी कुछ भी यहाँ पर काम नहीं है। आगे बढ़ो, दो देखो यहाँ भी है और दो यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब इन दो में से भी एक दो यहाँ पर आ जाएगा। क्या पांच को देखो, अब पांच कहीं ऊपर है? नहीं है। दो कुछ है ही नहीं, देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तुम्हें? कॉमन का मतलब है जो नंबर नीचे भी है वो ऊपर भी होना चाहिए, ठीक है नहीं? तो देखो, ये हमारा जो आंसर आया वो आ गया, सबकी मल्टीप्लाई कर लो 8। तो ये हमारा आंसर आया एक एचसीएफ कितना आया? 8। कितना समझ में आया? देखो, 46 सॉरी 96 और 40 का हमने फैक्टर कर लिए, इस पोजीशन में लिख दिए गए। अब हमारा जो एचसीएफ निकलता है वो निकलता है जो नंबर कॉमन आ रहे हो वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है नहीं? बाकी जो बचे हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं होता। कब? एचसीएम में। अब निकालना है हमें एलसीएम, एलसीएम, ठीक है यहाँ तक। अब एलसीएम क्या लेते हैं? देखो, जो पहले कॉमन है उन्हें ले लेते हैं, ठीक है नहीं? तो कॉमन लो, देखो ये दोनों कॉमन है, यहाँ से दो आगा, ये दोनों कॉमन है, यहाँ से दो आगा, ये दोनों में से कॉमन है, ये आगा। देखो, इतना काम हमने कर चुके। मतलब एलसीएम निकालने के लिए जितना हम एचसीएम में करते हैं उतना कुछ हमें एलसीएम में भी करना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा स्टेप आगे को हम क्या बढ़ेंगे। अब जितने कैंडिडेट ये हमारे बचे हैं, ये और ये, ठीक है, एक मिनट रुको, ये जो कैंडिडेट हमारे बचे हैं, कॉमन लेने के बाद जितने भी कैंडिडेट हमारे बचते हैं उन्हें भी हम कहाँ लिख लेते हैं? एलसीएम वाले पोर्शन में। क्यों? एचसीएम मात्र कॉमन वाला लेता है, एलसीएम पहले जो कॉमन आते हैं वो ले लेता है, जो बचते हैं उन्हें भी ले लेता है। उल्टा कर लीजिए यहाँ को, तो 2 × 2 × 3 ये वाले लिख लिए, 5 भी यहाँ पर लिख लीजिए। कितना समझ में आया? अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 मल्टीप्लाई। देखो यहाँ तक हमारे हो चुके हैं, दो यहाँ तक हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब यहाँ तक हमने मल्टीप्लाई कर ली है ना। अब ये बचे आगे, वो देखो 5 दूनी 10 या 30। अब इनकी गुणा कर लो, जीरो हमारा ऐसे का ऐसे आ जाता है। देखो, यदि हमारा किसी नंबर के लास्ट में जीरो है उसे तो तुम आंसर में वैसे लिख दो जैसा है। अब देखो यहाँ पर क्या बचा? 3 और यहाँ बचा 16, 16 तिया 48, 16 तिया कितने होते हैं? 48। तो आपका आंसर कितना आ गया? 480। तो एलसीएम कितना है हमारा? 480, ठीक है नहीं? मतलब एचसीएम में मात्र कॉमन वाले ले लेते हैं, एलसीएम में जो कॉमन है उन्हें लिख लेते हैं और जो बचे हुए कैंडिडेट है उन्हें भी हम लिख लेते हैं। बात समझ में आई? ठीक, ये आपका आंसर। तो ये होता हमारा अभाज्य वर्णखंड विधि के द्वारा एचसीएफ निकालना या फिर एलसीएम निकालना, ठीक है नहीं? यहाँ इस पोर्शन से या तो देखो तुम्हारा यूक्लिड विभाजन विधि में से एक क्वेश्चन आगा या फिर आगा वर्णखंड विधि के द्वारा एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने आने वाला है। हमारी 2 वीडियो होने वाली हैं, इन दोनों वीडियो में से ही तुम्हें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है नहीं? उतारिए। देखिए, हमने अब तक सीखा एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना, ठीक है नहीं? और कल हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या बराबर होता है एलसीएम, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। ये एक फॉर्मूला होता है। इसमें देखिए कितने कैंडिडेट है हमारे पास? 4, 1 2 3 और 4। कितने कैंडिडेट हमारे पास? 4। इन 4 कैंडिडेट में से जब कभी भी ये फॉर्मूला कहीं भी यदि यूज होता है, इन 4 कैंडिडेट में से हमारे पास 3 कैंडिडेट होंगे। कितने कैंडिडेट होंगे? 3। कितने कैंडिडेट है हमारे पास? 4। इन 4 कैंडिडेट में से हमारे पास 3 कैंडिडेट रहने वाले हैं, ठीक है नहीं? अब देखो, यदि मान लो दोनों नंबर दे दिए, एलसीएम दे दिया और एचसीएफ हमसे मालूम कर लेगा, तब भी हम इसी का यूज करेंगे। एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, एक नंबर दे दिया, दूसरा नंबर मालूम कर दिया है, तब भी हम इसी का ही यूज करने वाले हैं। मतलब हमारे पास 4 कैंडिडेट हैं, 4 में से वो हमें 3 देगा और चौथा हमसे कोई सा भी मालूम कर लेगा। बात समझ में आ गई? तो इस फॉर्मूले को अच्छे ढंग से, मतलब 2 नंबर है, दोनों की मल्टीप्लाई,
और दोनों के जो एलसीएम और एचसीएफ निकले रहेंगे उनकी मल्टीप्लाई, ठीक है नहीं। मानो 3 नंबर भी यदि आते हैं तब भी वो हमारा इसी तरह से होने वाला है, ठीक है नहीं। फिलहाल 2 नंबर का ही आता है, ठीक है नहीं। अब सीखेंगे हम शांत और अशांत, ठीक है नहीं। शांत भिन्न किसे बोलते हैं और अशांत भिन्न किसे बोलते हैं। देखिए इस पोर्शन से जो तुम्हें सवाल देखने के लिए मिलने वाला है वो मिलने वाला है ऑप्शन के थ्रू। किसके अनुसार? ऑप्शन के अनुसार। मतलब यहाँ से तुम्हें एक क्वेश्चन मिलेगा ऑप्शन के अंदर रखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न शांत है या कौन सी भिन्न शांत नहीं है, कौन सी भिन्न अशांत है या कौन सी अशांत नहीं है। मतलब इस पोर्शन से जो तुम्हें सवाल मिलने वाला है वो मिलने वाला है ऑप्शन के अनुसार, ठीक है नहीं। यदि मानो ऑप्शन के अनुसार तुम्हें क्वेश्चन नहीं मिलता, सोल्व करने के लिए भी मिलेगा तब भी हम उसी पैटर्न से करने वाले हैं। यदि ऑप्शन से छटवागा तब भी हमें उसी अनुसार करने हैं। देखिए क्या होती है अशांत और शांत भिन्न, ठीक है ना। देखो शांत से तुम्हें समझ में आ रहा होगा जो कट फिट का एकदम से छुट्टी, मतलब कट फिट जाती है पूरी तरह से, वो शांत। अशांत जो कटती चली आ रही है, कटती चली आ रही है, पॉइंटों के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रही, वो वाली भिन्न होती है अशांत। अशांत जो कट फिट गया पॉइंटों के बाद शांत हो गई, मतलब रुक गई। कोई कैंडिडेट है, मतलब लड़ाई होगी किसी से, वो शांत नहीं होने पाया तो वो गालियां देते चला जाएगा, देते चला जाएगा। वही कैंडिडेट यही है। बात क्या, जो शांत है तो वो पॉइंट के बाद कोई संख्या कट रही है, मतलब यहाँ तक कट गया बस रुक गया वो, तो ये शांत है। अशांत क्या होती है, पॉइंट के बाद वो चलती चली आ रही है 3 3 3 3 इस तरह से, मतलब 3 आता ही चला जाएगा, यही क्या होता है हमारा अशांत। तो हम देखते हैं हम कैसे पहचान पड़ेगी क्या कोई नंबर अशांत है या फिर शांत है। देखो हमें पता कैसे चलेगा, पहली बात भिन्न, भिन्न क्या होती है, भिन्न वो होती है जो अंश और हर इन दो कैंडिडेट में मौजूद हो, वो ही होती है हमारी भिन्न, ठीक है या नहीं। भिन्न क्या होती है, वो फ्रैक्शन होती है हमारी जो अंश और हर में मौजूद हो, ठीक है नहीं। तो कल हमने 2 का, 5 का, 3 का, इन सब के रूल पढ़े थे, मतलब कौन कैंडिडेट किससे कट रहा है, ठीक है नहीं। अब देखो, अब यदि हमें पहचान कैसा पड़ेगी कोई भिन्न शांत है या फिर अशांत, हर में यदि अभाज्य संख्या मौजूद है, क्या अभाज्य संख्या मौजूद, अभाज्य संख्या, ठीक है नहीं। मतलब हर में यदि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि वो 90% फ्रैक्शन क्या होने वाली है, अशांत। क्या होने वाली है, अशांत। कभी कभी ऐसा होता है अभाज्य संख्या नीचे भी रहती है, वो अभाज्य ऊपर भी रहती है, तो वो हमारी शांत आ जाती है। लेकिन हम 90% कह सकते हैं कि वो क्या होती है, अशांत होती है। कैसे पहचान पड़ेगी, देखो अभाज्य संख्या की पहचान होनी चाहिए। पहली बात अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले ना सीखो, नोट करना है ना, नोट कर लेना। फिलहाल तो याद होंगी नहीं, यदि याद होंगी तो अच्छी बात है, यदि नहीं भी याद है नोट कर लेना। अभाज्य संख्या क्या होती है, देखो स्टार्ट करते हैं। 2 3 5, हम जो सीख रहे हैं वो अभाज्य संख्या सीख रहे हैं ना, यहाँ इधर कर दो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और हमारी 47, ठीक है नहीं। गिनो इन्हें एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 और 2 15, ठीक है। मतलब 1 से लेकर 50 तक जो हमारी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 15, 15 अभाज्य संख्या, ठीक है। मतलब 1 से लेकर 50 तक जो इन दोनों के बीच में जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 15, ठीक है नहीं। अब देखो अभाज्य संख्या तो ये होगी, अब हर में इनमें से क्या होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, चलो फिलहाल इन्हें भी नोट करो। तो अभाज्य संख्या 2 3 5 से लेकर हमारी 47 लो, कितनी संख्या हो रही है हमारी, 15 संख्या होती है। इन्हें नोट कीजिए एक मिनट जल्दी फटाफट, एकदम वीडियो रोक कर, एकदम वीडियो रोक लीजिए और एकदम उतार लीजिए फटाफट, देखिए फटाफट। अब ये तो हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक है नहीं, इन्हें हटा देते हैं। अब देखो अभाज्य संख्या कौन सी हर में होनी चाहिए ताकि हमारी अशांत भिन्न पहुंच जाए, तो देखो ये 2 नहीं होना चाहिए और ये 5 नहीं होना चाहिए। बाकी जितनी भी हमारी संख्या बची है 13,
13 यदि कि 13 की 13 संख्या यदि हमारी हर में आ रही है तो समझ लेना वो हमारी 90% फ्रैक्शन कैसे जा रही है, वो अशांत जाएगी। मतलब जो हमारी भिन्न है वो कैसी चली जाएगी, अशांत। ठीक है नी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे पहचान पड़ेगी शांत है फिर अशांत। देखो छोटे से स्टार्ट करेंगे। मैंने कोई पहला सवाल लिया 1/2। ठीक है, देखो अब क्या हो गया, 2 अभाज्य है, लेकिन ये अभाज्य तो है। अभी मैंने नोट करवाया था कि हम 2 को और 5 को इसमें काउंट नहीं करते। देखो 2 और 5 हमारी कैसी संख्या है, दोनों अभाज्य। कैसी संख्या है, अभाज्य। ठीक है, अभाज्य तो है, लेकिन यदि हर में आ रही है तो समझ लेना, यदि हर में 2 और 5 रखा हुआ है तो ये पूरा पूरा भिन्न को काट के शांत बना देता है। ठीक है नी। तो देखो जैसे 1/2 है, अब 2 को देख के ये मत कहना कि अभाज्य है, हटो अशांत है, नहीं, ये पूरा पूरा काटेगा। कैसे काटेगा, देखो इस 2 से, देखो हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1। अब क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0। पॉइंट के बाद 0 लगाया और यहाँ पर क्या लग गया, हमने 0 बढ़ा दिया। तो 2 पंजे 10, यानी कि पूरा पूरा कट चुका। जब ये पूरा पूरा कट चुका, देखो पूरा पूरा कट चुका, तो ऐसे भिन्न जो सोल्व करने के बाद पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो वो होती है हमारी शांत। क्या होती है, वो शांत। समझ में आया। तो ये कैसी भिन्न है, शांत। तो देखो 2 समझ में आ गया, 2 अभाज्य है लेकिन फिर भी शांत भिन्न पैदा करता है। ठीक है नहीं। तो अब 5 को चेक करो। देखो मैंने लिखा 2/5। क्या लिख लिया, 2/5। तो 2 5 से 2 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दिया। ठीक है, 5 चौक 20। देखो कट गया पूरा पूरा। क्या कट आया, 0.4। तो देखो पूरा पूरा कटा नहीं कटा, देखो जब पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कटने पर भिन्न कैसी आती है, शांत। तो ये भी कैसी होगी, शांत। ठीक है, अब बस यही इन दोनों को छोड़ के 2 और 5 कैसी है, अभाज्य है, लेकिन ये पूरा पूरा काट रही है। ठीक है नहीं। अब इनके अलावा जितने भी कैंडिडेट हमारे आ रहे हैं वो अधिकतर कैसी भिन्न पैदा करेंगे, अभाज्य, सॉरी अशांत। कैसे शांत करेंगे, देखो अब इनके अलावा कोई उठाएगा, देखो कोई एक शब्द, जैसे मैंने 3 उठाया, 2/7 होता 3। देखो 3 कैसी संख्या आ गई, अभाज्य संख्या है। क्या ये पूरा पूरा काट सकती है, नहीं काटेगी। तुम क्या होगे, अभी ये क्या बात हुई, वो 3 क्यों नहीं काटेगी पूरा पूरा, हाँ भाई नहीं काटेगी। हाँ अब क्या होगा, क्या यहाँ पर काट देगी पूरा पूरा। देखो ये भी तो अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। 3 यहाँ नहीं काट रहे पूरा पूरा, लेकिन यहाँ पूरा काट रहा है। समझ में आई कुछ, हाँ। क्या ये फ्रैक्शन देख तो साथ तुम कह दोगे कि ये अशांत है, लेकिन तुम इसे अशांत नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि 3, देखो 3 नीचे भी है, 3 ऊपर भी शामिल है। 3 नीचे है लेकिन 3 ऊपर शामिल नहीं है। बस तुम्हें यही चेक करना है, यदि संख्या अभाज्य है, संख्या यदि अभाज्य है, यदि संख्या नीचे मौजूद है, यदि सेम अभाज्य संख्या, यदि सेम अभाज्य संख्या यदि ऊपर भी शामिल है, समझ लेना वो शांत भिन्न पैदा होगी। आगे समझ में, अभाज्य संख्या नीचे शामिल है और अभाज्य संख्या सेम, जो 3 यहाँ भी, हर 3 ऊपर भी शामिल है, समझ लेना वो कैसी भिन्न पैदा होगी, शांत। 3 नीचे है लेकिन 3 देखो साथ में शामिल है कहीं नहीं, तो इसका मतलब ये कैसी भिन्न पहुंच जाएगी, हमारी अभाज्य। कैसी भिन्न पहुंच जाएगी, सॉरी अशांत। कैसी पहुंचेगी, अशांत। देखो इस 3 से 7 को डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 1 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 9, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओ, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 बार। मतलब देखो सिलसिला यही हमारा चलता रहेगा, बार बार 1, मतलब जो बार बार शेष आता चला जाएगा वो क्या आता चला जाएगा, 1। देखो 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, मतलब बार बार 1 1 आता चला जाएगा और हमारा 3 बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो देखो कहीं हमारी डिवाइड कहीं पूरी हो जाएगी, कहीं कहीं नहीं होने वाली। तो समझ लेना ये जो भिन्न है वो कैसी भिन्न हो जाएगी, अशांत। कैसी भिन्न होगी, अशांत। ठीक है, देखो देखिए तुम ऑप्शन को देख तो साथ टिक मार सकते हो कि वो शांत है या फिर अशांत है। देखो 3
नीचे है, अभाज्य है। मैंने बताया था नीचे क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या नीचे है। क्या 3 ऊपर भी है या नहीं है? सेम संख्या ऊपर भी होनी चाहिए शामिल, मतलब ऐसा नहीं है कि साथ में 3 तो आ रही है, ऐसा नहीं, मल्टीप्लाई में 3 आना चाहिए। ठीक है नी? तो 3 नीचे भी है लेकिन 3 ऊपर नहीं है। इसका मतलब ये कैसी भिन्न, चलिए आइए बिगेर सोल्व करो। तुम ये बता सकते हो कि हमारी भिन्न शांत है या फिर अशांत है। देखो यहाँ आओ, 3 यहाँ है और 3 देखो 15 में भी शामिल है। ठीक है नी? मतलब हम कह सकते हैं, तुम इसे भी कह दोगे कि भाई ये भी तो अभाज्य संख्या है, ये भी तो अशांत जानी चाहिए। नहीं, अभी मैंने क्या बताया, अभाज्य संख्या नीचे है, नीचे वाली यदि ऊपर भी शामिल है, समझ लेना वो अशांत नहीं होने वाली, वो क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। कैसे, देखो इसे फैक्टर करके लिखो, 15 को मैं 5 गुणा 3 लिख सकता हूँ, बटे में क्या 3। देखो 15 में 3 शामिल निकला या नहीं निकला, इस तरह से मतलब मल्टीप्लाई में शामिल होना चाहिए, ना कि हाँ भाई साथ में भी तो 3 आ रहा हमारा शामिल, नहीं वो गिनती में शामिल आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 3 आ तो गया बीच में, ऐसा नहीं, मल्टीप्लाई में 3 आना चाहिए। ठीक है नी? तो देखो 3 पंजे 15, तो इसमें 3 शामिल है और इस 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया हमारा 5। ये तो पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब ये क्या है, शांत। हमने क्या सीखा, यदि अभाज्य संख्या नीचे है और नीचे वाली संख्या यदि ऊपर भी शामिल है, मतलब हर में यदि अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या यदि हमारी अंश में भी शामिल है, तो समझ लेना वो हमारी शांत भिन्न चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अभाज्य संख्या से अभाज्य संख्या कट जाएगी। ठीक है नी? तो ये चीज समझ में आ गई होगी, तो और बढ़िया देखो आ गया ना। अब एकदम से शॉर्ट में कैसे करते हैं, देखो फटाफट इसे उतारिए एकदम। देखो मैंने लिखा 7/8, 7/8 सवाल आया 7/8। अब 8 के फटाफट एकदम फैक्टर करके देखिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, क्या कहीं अभाज्य संख्या शामिल है? अभी हाँ कि 2 तो अभाज्य संख्या होती है, हाँ अभाज्य संख्या तो है। अभी हमने बताया था 2 को और 5 को छोड़ के पता करो क्या कोई संख्या है, या तुम कहोगे नहीं, इसका मतलब यहाँ जो शामिल है मात्र 2 2 2 शामिल है, और 2 और 2 2 और 5 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य होने के बाद भी पॉइंट लगाकर संख्या को काट देती है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी हमारी अभाज्य संख्या बची है वो कभी भी पूरा पूरा नहीं काटती। ठीक है नी? देखो ये संख्या है, तो तुम देखते साथ कह सकते हो, जब इसमें हमारी अभाज्य संख्या है ही नहीं, 2 को और 5 को छोड़ के बोल रहा हूं मैं, 2 को और 5 को छोड़ के 8 में अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो हमारे तुम देखते साथ कह सकते हो कि ये कैसी है, शांत है। कैसी फ्रैक्शन है, शांत भिन्न है। बात समझ में आ गई? बिगेर सोल्व करो, बिगेर भाग दियो, इस तरह से भाग देने बैठे के नहीं नहीं, बिगेर भाग दिए तुम ऑप्शन में बता दोगे कि ये भिन्न शांत है या फिर अशांत है। देखो मैं ऑप्शन देता हूँ ना, अभी पता चलेगा क्या सीखा आपने। मैंने लिखा 16, एक मिनट रुको, मैंने लिखा 48/15 कैसी भिन्न है। फटाफट सोल्व करो एकदम, मैं ऑप्शन देता हूं, पहला शांत भिन्न, नंबर दूसरा अशांत भिन्न, नंबर तीसरा ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों का मतलब है कि शांत भी है और ये अशांत भी है। ठीक है नी? और पांचवा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन देखो जल्दी एकदम करा, कैसी फ्रैक्शन बन गई, कैसी भिन्न आ रही है, शांत आई है अशांत है, या फिर दोनों ही आ गई हो, किसी की तो दोनों आ गई होंगी, है ना? ऐसे ऐसे भी बहुत महान बच्चे होते हैं जो दोनों ले आते हैं भाई साहब, शांत भी बैठा देंगे और अशांत भी बैठा देंगे, और कोई तो इनमें से कोई नहीं पे पहुंच गया होगा। ठीक है नहीं? देखो कैसे पहचान पड़ेगी कि अब हमारी भिन्न, देखो बिगेर सोल्व करो करेंगे, है ना, कि हाँ इसे काटना बैठ गया है ना एकदम फटाफट, नहीं बहुत टाइम लगेगा हमारा, है ना? देखो ऑप्शन को देखो, हमारे पास 20 ऑप्शन आने वाले हैं। ठीक है, अब 20 ऑप्शन के बाद कम से कम 15 सवाल अलग मिलेंगे करने के लिए। कितने हो गए टोटल? तुम क्या 35 सवाल, 35 सवाल के लिए तुम्हें टाइम कितना मिलेगा है? तुम क्या हो गए, 3 घंटे 15 मिनट मिल रही है। देखो क्या कर पाओगे आप? नहीं हो पाएंगे ना। यदि ऐसे सवालों को भी यदि हम उतना ही टाइम देते रहे जितना टाइम हम इन 15 सवालों को देंगे, देखो ये टिक मार रहेंगे, बात तुम्हें ओमार शीट भरनी रहेगी, अरे 15 सवाल
तुम्हें विद क्वेश्चन के साथ करने पड़ेंगे, थ्योरी लिखनी पड़ेगी, अपने अच्छे राइटिंग से आंसर देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 20 क्वेश्चन में तुमने इतने टाइम दिया जितना यहाँ दे दिया, तो आपसे 3 घंटे में पेपर नहीं होने वाला, ठीक है नहीं। तो देखो हमें 20 क्वेश्चन जो बेफिक्र रहिए आप, 30 की 30 वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे 20 सवाल होंगे कैसे, ठीक है नहीं। मतलब हम ये 20 सवाल पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें ज्यादा, कि हाँ सवाल उठाया सोल्व करने बैठ के पूरा सोल्व करा, ऐसा नहीं। हमें 20 सवाल जो करने हैं ऑप्शन देख के एकदम कि हाँ इसका आंसर ये आ रहा है, एकदम टिक मारना है बस, ठीक है नहीं। बस आ जाओ, लग जाओ बस 30 वीडियो 30 दिन तक मेरे साथ मेहनत कर लो बस, ठीक है नहीं। आ जाओ, देखो ऑप्शन तो तुम्हारे सामने है ही, आ जाओ यहाँ देखो 48 और 15। क्या 15 एक अभाज्य संख्या है? तुम कहोगे नहीं नहीं 15 अभाज्य संख्या नहीं। अरे 15 के अंदर तो नहीं है अभाज्य संख्या, उसे तो पहचान कर लो। तो 15 के अंदर क्या अभाज्य संख्या है? तो देखो 15 के अंदर अभाज्य संख्या है 5 दिया 15, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। मैंने अभी बताया था 2 को और 5 को तुम्हें काउंट नहीं करना होगा, कब? जब शांत और अशांत की बात चल रही हो तब। मानते हैं कि 2 और 5 अभाज्य संख्या है, लेकिन शांत और अशांत भिन्न छांटने के लिए इनको यहाँ पर काउंट मत करना, ठीक है नहीं। तो देखो 5 को तो काउंट करो मत, क्यों? 5 तो संख्या को पूरा पूरा काट देता है, 2 भी काट देता है, लेकिन 3 संख्या को पूरा पूरा कर नहीं काटेगा, हमने अभी चेक भी करा था, है ना। तो देखो 3, तो 5 के अंदर 3 शामिल है, और 3 शामिल होने का मतलब है कि 3 किसी संख्या को पूरा पूरा नहीं काट सकता। यदि 3 ऊपर की संख्या में शामिल नहीं है तब बात समझ में आ गई। तो देखो 3, इस 15 में 3 शामिल है, क्या इसमें 3 शामिल है? तो 3 का हमने मेथड क्या करा था, देखो तो छोटा सा सवाल है, कुछ लंबे सवाल भी हो सकते हैं। 3 का मेथड हमने क्या सीखा था? कोई संख्या है, यदि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो समझ लेना पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाती है। बात समझ में आई? देखो 3 का जो रूल था, देखो ऊपर क्या 48 है, 48 के अंकों का योग 4 और 8 12, 12 है। 12 क्या 3 से कट जाएगा? हाँ बिल्कुल कट जाएगा। इसका मतलब 48 किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? मतलब ये है 48 3 से कट जाएगा। जब 48 3 से कट जाएगा तो 3 तो कट जाएगा, मात्र नीचे क्या बचा? 5 बचा, और 5 हमें पता है कि 5 अभाज्य होने के बाद भी संख्या को पूरा काट देता है। तो इसका मतलब संख्या हमारी पूरी कट जाएगी। जब पूरी संख्या कट जाएगी तो भिन्न कैसी होगी? शांत भिन्न होगी। भिन्न कैसी होगी? शांत भिन्न होगी। और देखते साथ आप ऑप्शन मार देंगे। बात समझ में आई? ओके, देखिए छोटा सा सवाल, अब तुम कैसे करते? ये नहीं नहीं, यदि इस मेथड को यहाँ भी फॉलो करने लगे तो आप 20 क्वेश्चन कैसे सोल्व कर देंगे, ठीक है नहीं। तो देखिए और देखते हैं ऐसे सवाल आगे फटाफट। देखिए शांत है या अशांत, फटाफट चेक करो एकदम। आ जाओ, देखो 125। अब 125 अभाज्य है, भाज्य पता थोड़ी नहीं चल जाएगा, तो इसके फैक्टर करेंगे ना हम। अरे स्मार्ट 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 बनो, ठीक है नहीं। आ जाओ, देखो लास्ट में क्या 5, 5 का नियम क्या था? 5 का नियम मैंने लिखवाया था, यदि लास्ट की संख्या 5 हो समझ लेना वो 5 से ही कटेगा। 5 से काट दो, देखो कटेगा तो और से भी कट जाएगा, 3 से भी कट सकता है, लेकिन लास्ट में यदि 5 दिखाई दे रहा है तो 5 से काट दो ना एकदम डायरेक्ट। आ जाओ 5 से काटो, 5 दूनी 10। तो देखो 12 में से 10 हट गया, 2 बचा, और 2 किससे मिलेगा जाएगा? 5 से 25 बनेगा। तो क्या बन गया? 5 5 25। 25 किससे कटेगा? तुम क्या होगा? 5 से कटेगा 5 बार। 5 किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो देखो जो हमारा सोल्व आया 132 बटे में 5 5 5, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। 125 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। देखो अब चेक करेंगे क्या कोई इसमें अभाज्य संख्या शामिल है। हाँ भाई 5 तो अभाज्य संख्या है, तो वही अभाज्य संख्या है। ऊपर तो 5 शामिल नहीं है, क्यों? देखो किसी संख्या को देख तो साथ तुम्हें कैसा पता चलेगा कि क्या इसमें 5 शामिल है या नहीं है? 5 शामिल है या नहीं है वो बाबू लास्ट का अंक आपको बता देगा। लास्ट का अंक आपको बता देगा कि ये संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी। देखो लास्ट में 2 है, 5 इसमें है ही नहीं, क्यों? जब किसी संख्या में 5 होता है तो समझ लो लास्ट में 5 होगा।
लास्ट में 5 होगा, ठीक है नहीं, ध्यान रखना। तो 5 तो भी देखो 132 में शामिल है नहीं, ठीक है नहीं। अब 5 तो अभाज्य है, लेकिन मैंने क्या लिखवाया था भाई, मैंने क्या नोट करवाया था, मैंने नोट ये करवाया था कि यदि 2 और 5 अभाज्य संख्या तो है, लेकिन ये संख्या को पूरा पूरा काट देती है। 5 और 2, 5 और 2 एक अभाज्य संख्या तो है, लेकिन संख्या को ये पूरा पूरा काट देती है। तो इसका मतलब इस संख्या को पूरा पूरा काट देंगी तो भिन्न कैसी होगी मेरे भाई, भिन्न होगी शांत। भिन्न कैसी होगी, शांत भिन्न होगी। क्या समझ में आया? मात्र अभाज्य संख्या, ये वाला जो मेरा कंसेप्ट है, मात्र इसे सीखने के बाद आपको सवाल पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मात्र आप देख के ही ये पहचान कर सकते हो कि ये भिन्न शांत है या अशांत है। 1 नंबर आपका पक्का, ठीक है नहीं भाई। इतना ध्यान रखना, यदि नीचे अभाज्य संख्या है, यदि सेम अभाज्य संख्या यदि ऊपर आ गई तो चेक कर लेना क्या वो उससे कट रही है या नहीं कट रही, ठीक है। मतलब फैक्टर करके ही हम पता कर सकते हैं, ठीक है नहीं। जैसे कि मैं एक सवाल देता हूँ, देखो इसी पोजीशन का। देखो 35 बटे क्या लिखा हमने, ठीक है नहीं, 135 बटे 60। पता करो कि शांत है या फिर अशांत है, ठीक है नहीं, एकदम। देखो हमारे पास एक सॉलिड आइडिया है, क्या फैक्टर कर लो नीचे वाले के। किसके फैक्टर, नीचे वाले के। मात्र तुम्हें नीचे वाले के फैक्टर करने हैं बस, ऊपर वाले के करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मात्र किसके फैक्टर करने हैं, नीचे वाले के फैक्टर कर लो बस, ठीक है नहीं। करो एकदम। 2 से कितनी बार, 30 बार। 2 से काटो ये 15 बार। फिर देखो 5 लास्ट में आ गया, 5 से काट सकते हो डायरेक्ट, 5 या 15, 3 किससे कटेगा, 3 का ना 3, ठीक है नहीं। तो देखो हमारे जो इसके कैंडिडेट आए हैं वो कौन कैंडिडेट आ गए, एक तो लिख लो, इसके नीचे लिख लो 135 बटे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, ये हमारे आ गए, ठीक है। तो देखो अभाज्य संख्या देखने की, क्या इनमें कोई अभाज्य संख्या है, हाँ भाई अभाज्य संख्या ही है। देखो 2 2 3 और 5 कैसी संख्या, हमारी अभाज्य संख्या है भाई। शहरी तो अभाज्य है भाई, ये तो अशांत है, नहीं भाई ऐसा नहीं कह सकते आप, ठीक है नहीं। देखो अभाज्य संख्या में 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5, इन दो को छोड़ के, इन दो को छोड़ के, इन दो को छोड़ के यदि कोई अलग अभाज्य संख्या यदि मौजूद है, उसका पीछा आप पकड़ लो, ठीक है नहीं। तो इसका पीछा तो आपको पकड़ना है नहीं, क्यों, क्योंकि 2 और 5 संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं। कौन बचा, 3। देखो 3 को देख के एकदम झटपट आंसर मत दे देना अशांत। अब 3 जब नीचे शामिल है, ये देख लो क्या 3 ऊपर भी शामिल है या नहीं है। तो 3 को ऊपर शामिल देखो फटाफट एकदम कि हाँ 3 क्या ऊपर शामिल है या नहीं है। और 3 का मेथड क्या कहता है, 3 का मेथड ये कहता है किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो समझ लेना पूरा नंबर 3 से कटेगा, ठीक है। चेक करो 3 और 1 4, 4 और 5 9, भाई 9 है, क्या 9 3 से कट रहा है, हाँ इसका मतलब 3 से 9 कट रहा है। मतलब नहीं समझ में आया, देखो 135 क्या है, 135, इसके अंकों का योग करो, इसके अंकों का योग कितना है, 9। क्या 9 3 से कट रहा है, हाँ तो समझ लो ये संख्या भी 3 से कटेगी, समझ लो ये संख्या भी 3 से कटेगी, ठीक है नहीं विश्वास आता, देखो 3 से काटो, 3 चौक 12, 1 बचा, ऊपर 5 उतारा, 3 पंजे 15, कट गया नहीं कटा, देखो पूरा पूरा। तो इसलिए ध्यान रखना, क्या अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है तो समझ लेना संख्या 3 से कटेगी। भाई 3 से तो ऊपर वाली संख्या कट रही है तो 3 का सपाया हो जाएगा, ये 3 का सपाया हो जाएगा, बचा कौन नीचे, 2 और 5। और 2 और 5 क्या कहता है, 2 और 5 किसी भी संख्या को यदि डिवाइड करता है तो ये पूरा पूरा काट देता है। तो समझ लेना संख्या कैसी है हमारी, शांत। संख्या कैसी होगी, शांत। संख्या शांत क्यों हुई, क्योंकि 3 शामिल तो था, लेकिन 3 ने ऊपर वाली संख्या को काट दिया, 3 यहाँ से चला गया, बचा क्या क्या हमारा 2 और 5। और 2 और 5 जब किसी संख्या के हर में होता है तो पूरी पूरी संख्या को काट देता है। तो ये था हमारा टॉपिक शांत और अशांत। जितना हम इन 2 वीडियो में हमने सीखा, विश्वास कीजिए आप, इन्हीं के अंदर से ही हमारा वास्तविक नंबर आने वाला है, एग्जाम के अंदर आने वाला है। बस आपको तैयार रहना है, ठीक है नहीं। मिलते हैं कल को
फिर से एक नए टॉपिक के साथ, नई शुरुआत के साथ एक कदम रोज सफलता की और एक नई सीरीज बढ़ाते हुए विश्वास कीजिए आप कि 90% नंबर तो लाएंगे। ठीक है, नहीं किसी भी हद तक यदि हमें जाना पड़ गया तो हम 90% नंबर लाएंगे लाएंगे और ला के ही छोड़ेंगे। ठीक है नहीं।